आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के भूगोल के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, और ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो 2026 में होने वाले जो एग्जाम है 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाए। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। कह रहा है ये क्या, तो खनिज तेल का विशाल भंडार किस राज्य में है। यहाँ दिया गया है, यानी हर राज्य आसाम में है, राजस्थान में है, बिहार में है या फिर तमिलनाडु में। तो सबसे जो यहाँ पर है तो कहाँ, तो असम में सबसे ज्यादा क्या है, तो तेल के भंडार है। ये तेल का जो भंडार है, खनिज तेल का भंडार कहाँ है, तो असम में। कहाँ, असम। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो ये जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यानी यूरेनियम से क्या, यूरेनियम को जलाकर उससे जला करके जो जल को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है और इससे वाष्पित करके पंखे को घुमाकर टरबाइन के माध्यम से विद्युत जो उत्पादन किया जाता है। तो यह परमाणु ऊर्जा केंद्र यानी भारत के किस स्थान पर पहला कहाँ स्थापित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा तारापुर में। कहाँ, तारापुर। और तारापुर जो है ये कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। और ये कब किया गया था, तो 1969 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। क्या, अनवीकरणीय। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ पूछा गया है अनवीकरणीय कौन है, क्या जल है, सूर्य है, कोयला है या फिर पवन ऊर्जा है। ये देखिए, आप कोयला ही एक आपको ऐसा नजर आ रहा है जो यह समाप्य संसाधन है और फिर ये इसको बनने में लाखों वर्ष लगे हैं, ये अगर एक बार खत्म हो जाता है तो ये दोबारा प्राप्त नहीं होगा। ऐसे संसाधन को क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। और ये जितना भी है, जैसे ये जल में देख रहे, जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये जो है ये सब क्या है, तो नवीकरणीय संसाधन है। क्या है, नवीकरणीय संसाधन। लेकिन कोयला ही है जो अनवीकरणीय संसाधन। इसके पास अगर फिर क्या पेट्रोल, डीजल ये सब भी रह जाते तो वो भी आंसर में हो जाते। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ये कह रहा है ये क्या है, प्राथमिक नहीं। प्राथमिक क्या कौन होता है, जो खनिज को उठा करके या निकाल करके उसको सिर्फ ऊर्जा में परिणत किया जाता है। यानी पहली ही स्टेप में उसको क्या कीजिए, आप ऊर्जा में बदल सकते हैं। लेकिन यह कह रहा है ये प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो ये विद्युत देखिए, विद्युत जो है यह प्राथमिक नहीं है, क्योंकि इसको देखिए, ये विद्युत जो बनाया जाता है तो कोयले को जलाकर भी विद्युत बनाया जाता है। तो कोयला ऐसे जो है या फिर जल से, जो भी चाहे जल या फिर कोयला, तो जल के माध्यम से, ये तो एक संसाधन है, मान लीजिए क्या, जल, और इससे फिर क्या बनाता है जाकर के ऊर्जा। तो यह द्वितीयक हो जाएगा। तो ये प्राथमिक नहीं है। जैसे कोयला को जलाएंगे तो कोयला से जो ऊर्जा मिलेगा वह तो प्राथमिक है, लेकिन कोयले से अगर फिर जला करके विद्युत ऊर्जा में परिणत करते हैं तो यह फिर द्वितीयक ईंधन कहलाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ कह रहा है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो ये कोयला तो प्राथमिक हो जाएगा, पेट्रोलियम भी क्या प्राथमिक हो जाएगा, और प्राकृतिक गैस भी क्या हो जाएगा प्राथमिक हो जाएगा। लेकिन विद्युत ही ऐसा है, यह प्राथमिक नहीं है, ठीक है, इसको कहेंगे द्वितीयक। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा का यानी गैर पारंपरिक, तो गैर पारंपरिक और पारंपरिक दो भाग होते हैं। पारंपरिक जो होते हैं जिसको क्या यहाँ बोला गया है गैर पारंपरिक, लेकिन यहाँ पारंपरिक होता है और दूसरा होता है गैर पारंपरिक होता है। तो जैसे यहाँ गैर पारंपरिक क्या हो जाएगा सूर्य का ऊर्जा, और पारंपरिक जो होगा जैसे क्या हो जाएगा कोयला, ये समाप्य संसाधन भी है और इसको पारंपरिक स्रोत के आधार पर भी ऊर्जा को बांटा गया है। विद्युत भी हो जाएगा और पेट्रोलियम भी हो जाएगा, ये सब तीनों क्या है पारंपरिक, और ये है जाकर के सूर्य का जो ऊर्जा है सौर ऊर्जा, इसको कहते हैं गैर पारंपरिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है गोंडवाना समूह के कोयले के निर्माण हुआ था। गोंडवाना कोयला क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, कोयला जो क्षेत्र है ये दो भागों में बांटा गया है, क्योंकि इसका यह कब बना है नहीं बना है। तो एक है गोंडवाना समूह और एक है टर्सरी क्षेत्र। तो टर्सरी क्षेत्र और गोंडवाना समूह क्षेत्र जो है, तो ये जो गोंडवाना जो है यह इसका जो निर्माण हुआ है तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व ही यानी यह कोयले का निर्माण हो गया है। और अगर पूछा जाए जो टर्सरी जो कोयला क्षेत्र है उसका निर्माण कब हुआ है तो 5.5 यानी 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। अगर टर्सरी क्षेत्र बोला जाए तो वहां 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व निर्माण हुआ है। अगर बोला जाए गोंडवाना तो यहाँ 20 करोड़ वर्ष पूर्व निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो ये जब भी बोला जाए कोयले के बारे में आपको ज्यादातर ध्यान रखना है झारखंड, अगर ऑप्शन में है तो झारखंड लगा दीजिएगा, क्या झारखंड ही लगा दीजिएगा। ठीक है, जब यानी हमारे बिहार राज्य के साथ जब ये स्थित था तो हम लोग भी कह पाते थे जो यानी हमारे राज्य में कोयला बहुत मिलते हैं। लेकिन ये जो बिहार से क्या हो गया अलग हो गया, कौन तो झारखंड कब अलग हुआ तो 15 नवंबर 2000 को यह अलग हो गया। ठीक है, बिहार झारखंड बिहार से कब अलग हुआ तो 15 नवंबर 2000 को। तो पूरा जो यानी खनिज वाला जो क्षेत्र है ये झारखंड की ओर चले गए हैं। यहाँ कोयला भी बहुत ही यानी क्या मिलते हैं। तो ये कह रहा है सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है तो आंसर हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा झारखंड। ठीक, चलिए सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। सर्वोत्तम यानी सबसे जो अच्छा जो कोयला जो है सर्वप्रथम यानी फर्स्ट कैटेगरी में किस कोयले को रखा गया है तो कोयला को जो है कार्बन के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। एक है एंथ्रासाइड कोयला, दूसरा है लिग्नाइट और बिटुमिन, और एक है जाकर के पीट जो है। सबसे घटिया कोयला अगर पूछा जाए तो वह क्या हो जाएगा पीट हो जाएगा। ये जो पीट जो देख रहे हैं यह क्या हो जाएगा सबसे घटिया। लेकिन यहाँ बोला गया है सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा जो कोयला किसको माना गया है, वह कौन सा कोयला है जिसको सर्वोत्तम माना गया है यानी सबसे अच्छा माना गया है, तो वह हो जाएगा आंसर एंथ्रासाइड ही एक ऐसा कोयला है जो यानी सर्वोत्तम। इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। कार्बन की मात्रा जो होती है 90% से यानी क्या होती है अधिक होती है। ठीक है, और पीट है यह बहुत ही धुआं उत्पन्न करती है, यह विषैला गैस उत्पन्न करती है। तो इसको यानी क्या कहते हैं तो घटिया कोयला
माना गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। यानी मुंबई हाई जो है, मुंबई यानी महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, तो वह प्रसिद्ध क्यों है। यानी देखिए, चलिए इस तरह से थोड़ा सा बना लेते हैं। भारत का, और ये जो मुंबई यानी महाराष्ट्र का ये जो क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र वाला, तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई इसलिए प्रसिद्ध है यहाँ पर, ठीक है, ये मुंबई हाई प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, तो तेल तेल तो तेल शोधक का कारखाना या फिर खनिज तेल हेतु, तो हम लोग क्या मानते हैं, यहाँ खनिज तेल हेतु माना जाता है। क्या, खनिज तेल हेतु। यहाँ खनिज जो है, तेल का एक खनिज है, ये क्या है, समुद्र है, और समुद्र के बीच में ये जो है क्षेत्र, यहाँ पर क्या है, तो तेल का एक कुआं है, यानी तेल का एक खनिज है। इसलिए तेल के खनिज के हेतु ही, यानी इसके चलते ही मुंबई हाई क्या है, प्रसिद्ध है, यानी इसका नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना। तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना क्या होता है, जैसे यानी असम जो है, तो असम में एक क्षेत्र से क्या करते हैं, तेल को निकाला जाता है, और इस तेल में ही यानी बहुत कुछ मिले हुए हैं, मिट्टी है, ठीक है, और उसके साथ जो, जैसे अभी यानी हम लोग देखते हैं जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्नेहल और मोबिल ग्रीज, ये सब जितना भी जो है, वह जाकर के इसी तेल को यहाँ पर साफ किया जाता है। साफ करके जो हल्का होता है, उसको पेट्रोल, तब जाकर के डीजल का निर्माण, तब जाके केरोसिन का निर्माण, तब जाके तरह तरह की यानी ग्रीस का निर्माण होता है, मोबिल का निर्माण होता है। इस तरह से जो, जिस जहां पर इसको यानी शोधक किया जाता है, साफ किया जाता है, उसको कहते हैं तेल शोधक कारखाना। तो कह रहा है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित स्थित है, तो वह है जाकर के कहा, तो डीग बोई में। कहा है, तो डीग बोई में ही यानी पहला तेल शोधक कारखाना है। और एक यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या, जो बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो ये याद रख लीजिएगा, बिहार का एक जो जिला है, कौन है, जाकर के यहाँ पर तेल शोधक कारखाना है, जिसका नाम है बरौनी। क्या है, बरौनी जो है, यहाँ पर तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, तो ये था हम लोग का 10 प्रश्न, जो बहुत ही यानी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, चलिए आज का क्लास यही तक। अगर आप लोगों को ऐसे प्रश्न अगर चाहिए जो इम्पोर्टेंट हो, तो आप लोग इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जा सके, और आप इस तरह से प्रश्न का यानी आप इंजॉय ले सकते हैं, और हंसते हंसते यानी आप पूरे प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज यही तक फिर।